नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम चयनित सभी बहनों के लिए यहाँ पर बहुत ही आवश्यक सूचना है। और सबसे पहले, अगर चयनित सूची में जो रिजल्ट आया हुआ है, अगर उसमें आपका रोल नंबर है, चाहे आप प्रोविजनल हो, चाहे आप विदाउट प्रोविजनल हो, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश हो, या फिर आप विद हेल्ड वाले हों। विद हेल्ड के लगभग कुल मिलाकर के 20 रोल नंबर है, और विद हेल्ड के जितने भी एएनएम बहनें हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं। अगर आपका रोल नंबर है रिजल्ट में, इसका मतलब है कि आपका चयन हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में या कुछ अन्य प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे प्रोविजनल में कुछ माइनर मिस्टेक है डॉक्यूमेंट में, जिसको लेकर के हम समय समय पर आपको बताते रहें और आगे भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आपको पता चलेगा। और जैसे ही उसकी कोई भी सूचना होगी आयोग से हम तुरंत बताएंगे आप सभी को, या फिर आयोग के नोटिस के माध्यम से। विद हेल्ड की जितने भी एएनएम बहनें हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे क्योंकि अभी तक आपके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, बट अभी जो जानकारी मिली है कि विद हेल्ड की जितने भी बहनें हैं, 20 जो बहनें हैं इसमें एएनएम कैंडिडेट, तो आपकी जो आइरिस स्कैन हो रही थी, आइरिस मतलब पुतली की जो स्कैनिंग हो रही थी, उसमें यानी जो बायोमेट्रिक हो रहा था आप सभी का, सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ होगा, उसकी एक स्लिप निकली होगी, उसमें जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा, तो दोबारा से आप देखेंगे उनकी जांच उसमें अलग से की जा रही थी, तो उसमें किसी किसी का नहीं हो पाया था, ठीक से हो ही नहीं पाया था। तो ये ऐसे 20 कैंडिडेट हैं जो आपको फिर से बुलाया जाएगा उसके लिए। तो इसमें आपको ऐसा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग सही हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी सही होंगे, क्योंकि जिनके डॉक्यूमेंट सही थे, जो एलिजिबल थे, अर्हता आप रखते थे, तभी तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सारे सभी लोग तैयार रखेंगे, क्योंकि एक बार तो आपको वैसे भी जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे, जिनके बिल्कुल सही है रोल नंबर, कोई प्रोविजनल नहीं, कोई विद हेल्ड नहीं, तो एक बार तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको वैसे भी देनी पड़ेगी ज्वाइनिंग के समय अपने विभाग में। तो डॉक्यूमेंट्स तो सभी को तैयार रखना है, लेकिन जो विद हेल्ड के हैं, आप देख लीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको भी आप देख लीजिएगा। प्लस आपको एक बार फिर से बुलाया जाएगा। बायोमेट्रिक वाली ही समस्या आप सभी की अभी तक प्रथम दृष्टया नज़र आ रही है, बाकी कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपका सही हो जाएगा, किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्रोविजनल में आप देख लीजिएगा कि कोई भी आपको, जैसे अभी एक भैया का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट हैं 10वीं की 12वीं के या फिर एएनएम में साथ बता रहे थे, उसमें नाम में सरनेम में गलती है और आधार कार्ड में सरनेम दूसरा है। चूँकि वो जनरल कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पर उनके पास कोई दूसरा था नहीं कि जाति या फिर उन्होंने निवास दिया हो, मतलब जाति प्रमाण पत्र दिया हो, तो उनको आधार कार्ड जमा किया गया था, वहाँ पर सरनेम अलग होने की वजह से उनको प्रोविजनल वहाँ पे मिला हुआ है। कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी हमें लग रहा है, जहाँ तक जो जैसे वो बता रहे थे। तो फिर उसमें क्या करना है, तुरंत एफिडेविट बनवा लेना है। और अभी जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, फिर आप उसको लगे, आप अगर सही करवाने, फिर पैन कार्ड भी आपका उसी तरह से होना चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद फिर आपके अकाउंट नंबर आपके मांगे जाएंगे, पैन कार्ड मांगा जाएगा। पैन कार्ड तो बिल्कुल नेसेसरी है। तो इसमें ये सब देख लीजिएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसमें बिल्कुल नाम सेम होना चाहिए, नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सेम रहे, उसमें अलग अलग न रहे, क्योंकि फिर उससे भी आपको दिक्कत होगी। अकाउंट वहाँ पे अकाउंट अगर आपका पहले से खुला रहेगा तो आपको केवल अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी वो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है, तो उसके लिए बताया जाएगा आपको। 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है। और इसके अलावा देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन ये सब जो होगा बाद में, वो अपने स्तर से विभाग करवाते हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर उनको चाहिए होगा पहले से तो उसके लिए वो नोटिस देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हमें नहीं लग रहा कि अभी वो आपसे मांगेंगे, ज्वाइनिंग की बात भी कराया जा सकता है। अगर उनको चाहिए होगा तो ये काम भी आपका, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो अगर कुछ चाहिए होगा तो वैसे भी आप लोग इसे बड़े आसानी से बनवा सकते हैं। 1 दिन का 2 दिन का काम है, तो आपको समय मिलेगा इसके लिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो जितने भी चयनित एएनएम बहनें हैं या फिर जितने भी लोग हैं, सबको हमने डॉक्यूमेंट्स को लेकर की चीज़ें बता दी। और जितने भी यहाँ पर चयनित हैं और प्रोविजनल, देखिए यहाँ पर सब क्लियर होगा एक साथ। जैसे प्रोविजनल है, विद हेल्ड है, सबको एक साथ ही बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 20 कैंडिडेट को बाद में बुलाएंगे, विद हेल्ड वालों को थोड़ा सा बस ये क्लियर नहीं हो पा रहा, चूँकि आपकी भर्ती पहली बार हुई है, इसलिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें जो अभी जिला अलॉटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना है। और यूपी ट्रिपल एससी क्या करते हैं, कुछ भर्तियों में खुद करते हैं अलॉट, कुछ भर्तियों में विभाग से करते हैं। तो चूँकि उसमें भी ये हो सकता है कि आगे फिर जिला अलॉट करने में भी वहाँ पर कुछ धांधलीबाजी ना हो। तो अभी देखिए, शासन से जैसा निर्देश होगा आयोग वैसा करेंगे, या तो फाइल भेज देंगे या तो खुद करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें आप सभी के बीच में क्लियर होती जाएंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अपडेट आपको देते जाएंगे उसकी। और एक सवाल आप सभी का और भी है कि मान लीजिए अगर मैटर जो है कोर्ट में गया, तो देखिए इसमें बहुत सारे एएनएम बहनें हैं और
बहुत सारे लोगों ने जो है अदर स्टेट से किया हुआ है एएनएम डिप्लोमा। और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ मार्क्स कैलकुलेट करने में, देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी जांच ना हो। आयोग को जांच कर लेना चाहिए या उनके मार्क्स शो कर देना चाहिए आपके इतने नंबर हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में समस्या है तो वो बता देना चाहिए। तो सबका ये कहना है कि हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ है। फिर भी मान लीजिए यहाँ पर कोर्ट में अगर मैटर गया तो जो कैंडिडेट सही हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो आप सबकी ज्वाइनिंग 100% होगी। ऐसा नहीं जैसे रिजल्ट अगर नहीं आया होता, भर्ती प्रक्रिया अभी इनिशियल स्टेज में होती है, तो उस स्थिति में कोर्ट जो है भर्ती पर रोक लगा देते हैं, स्टे लगा देते हैं, अगर माननीय न्यायालय को ये लगता है कि चीज़ें गलत हैं। लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। वहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से ज़्यादातर केसेज में जो हमने देखे हैं अभी तक, तो उसमें माननीय न्यायालय किसी भी चयनित कैंडिडेट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि जिनके साथ गलत हुआ है उनकी ज्वाइनिंग का आदेश दिया जाता है। तो इसलिए आप जितने भी चयनित एएनएम बहनें हैं, आप में से किसी को परेशान नहीं होना है इन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी देखिए, न्याय के लिए जो लोग जा रहे हैं कोर्ट, उनकी मतलब अपनी समस्या है, उनको लग रहा है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, तो ठीक है, उनकी समस्या, उनको अपना कोशिश करने दीजिए। क्या पता उनकी जाने अनजाने में उनके साथ गलत हुआ हो। आयोग से हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आयोग से या फिर शासन से पूरी कोशिश है कि भर्ती जो है पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो, किसी भी जो है धांधली या फर्जीवाड़ा की जो है इसमें ना चीज़ें होने पाए। उसके बावजूद अगर यहाँ पर बहुत सारे एएनएम बहन हैं, उनको लग रहा है, तो फिर वो अपने लिए ज़रूर उनको कोशिश करना चाहिए, उनको करने दीजिए कोशिश। और जितने भी आप लोग चयनित हैं, आप लोगों को अपने ज्वाइनिंग पर फोकस करना है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आपस में कोई भी विवाद नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हम कमेंट में देख रहे हैं आप लोग आपस में मत वाद विवाद करिए, आप बस अपने ज्वाइनिंग पे फोकस करिए। और वही एएनएम बने अपना आगे की भी तैयारी करते रहें, साथ साथ वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करें। और अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए अपना वो जैसे मुख्यमंत्री जी से आप बात कर सकते हैं, सर हमारी जो भी चीज़ें हमारे एक बार डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से जाँच कर ली जाए, जो भी है, या फिर हमारे अर्हता संबंधी जो भी चीज़ें हैं, या अदर स्टेट का है उसमें उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाए, क्या दिक्कत है, क्या रीजन है, जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार फिर से अपना वो लोग वेरीफाई करवा लें। एक नोटिस है यूपी ट्रिपल एस से, आइए देख लेते हैं उसको। पुरानी भर्ती है और केवल 2 पोस्ट हैं इसमें। अगर आप में से किसी के काम का हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा यहाँ पर इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है? केवल ये 2 पोस्ट के लिए 2016 की भर्ती है। और इसमें थोड़ा सा एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। दिनांक 14 जून 2019 द्वारा 67.40% मेरिट तक के समस्त अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कराई गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में प्राप्त कराए गए प्रपत्र शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत पर्याप्त संख्या में अहर अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख प्रेषित नहीं किए जाने की वजह से 58.60% मेरिट तक के समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों से प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये जो भर्ती है, इस विभाग है, प्रमुख संपादक जिला गजेटेड विभाग से है। और विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 2016 की भर्ती है। पदनाम यहाँ पर है प्रूफ रीडर, और पदों की संख्या केवल यहाँ पर 2 है। और जो कट ऑफ प्रतिशत है इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में 58.60% तक के समस्त अभ्यर्थी, ठीक है? तो इसमें अभ्यर्थी जितने भी हों, अभ्यर्थियों की संख्या तो ज़्यादा होगी, लेकिन पोस्ट यहाँ पर केवल 2 हैं। तो यहाँ पर जो शैक्षिक या अभिलेख जो है परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है इसमें। तो ये कुल मिलाकर की महत्वपूर्ण सूचना थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने के बाद आप शेयर कर देंगे ताकि सभी तक जानकारी पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।